आचार्य जी का तिरुभाव तिथि। परसों गया था श्री मध्वाचार्य, 4 वैष्णवाचार्यों के अंतर्गत मध्वाचार्य का जन्म आविर्भाव दिवस गया कल और आज श्री रामानुजाचार्य। मध्वाचार्य भीम जी के अवतार थे। भीम जी ही इस जगत में है। और भीम जी कौन है? हनुमान जी का अवतार। जगत में अवतरित हुए थे भक्ति का प्रचार करने के लिए। उसी पर रामानुजाचार्य को बताया जाता है श्री रामानुज, रामस्य अनुज इति रामानुज। राम जी के अनुज लक्ष्मण जी, ये श्री लक्ष्मण जी का अवतार है। और जगत में भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान की इच्छा, जगत में इच्छा से आए। जन्म इनका हुआ दक्षिण भारत में, इनका जन्म हुआ। और शिव परम वत्तूर है, या उसका एक नाम था महाभूतपुरी नामक गांव में इनका निवास जन्म हुआ। माता पिताजी का नाम श्री केशव, माता जी का नाम कांतिमती। दोनों ही परम वैष्णव भी थे। एक बार दोनों गंगा सागर स्नान करने के लिए, गंगा सागर स्नान करने के लिए, संतान कोई थी नहीं तो लगे रोने, प्रार्थना की गंगा जी से कोई पुत्र प्राप्त हो जाता हमको अच्छा था। तो गंगा जी की कृपा से इन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। उस समय चारों ओर, जब इनका अवतार हुआ था, चारों ओर सनातन धर्म का विरोध हो रहा था। चारों ओर क्या था? विधर्मी, पाप, भक्ति विरुद्ध उनका विरोध था। भक्ति विरोध है, भक्ति का नामो निशान नहीं था। कोई मायावादी है, कोई ज्ञानी है, कोई कर्मी है, कोई तपस्वी है, कोई दानी है, कोई ध्यानी है। भक्ति का नाम कोई भक्ति करता ही नहीं था। और दूसरी ओर क्या समस्या थी? ब्राह्मणवाद की बड़ी समस्या थी। ये भी प्रचार था कि ब्राह्मण ही जगत में पूज्य है, ब्राह्मण ही पूजा पाठ कर सकता है, ब्राह्मण ही भक्ति कर सकता है, जो ब्राह्मण नहीं वो नहीं कर सकता। बड़ा कठोर विचार था। ऐसे समय में केशवाचार्य और उनकी मां कांतिमती जी को आश्रय करके चैत्र की शुक्ल पंचमी तिथि के दिन साक्षात संकर्षण शक्ति श्री रामानुजी जगत में अवतीर्ण हुए और नाम रखा गया इनका रामानुज। इनकी जो माताजी कांतिमती थी वो यमुनाचार्य के शिष्य शैलपूर्ण की बड़ी बहन थी। और जब इनका जन्म हुआ तो जो शैलपूर्ण थे, शैलपूर्ण कौन? यमुनाचार्य के शैलपूर्ण जी बच्चों को देखने के लिए आए और वहां पर जैसे कोई बालक को देखा, बालक को देखे बड़े ही प्रभावित हुए। समझ गए ये बालक को सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, इसलिए उसमें कुछ लक्ष्मण जी के चिन्ह देखे। जो शैलपूर्ण महापुरुष, शैलपूर्ण जो महापुरुष थे, जो यमुनाचार्य के शिष्य थे, उन्होंने उस बालक में लक्ष्मण जी के चिन्ह देखे, नाम रख दिया लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण देशिक, लक्ष्मण रामानुज। बचपन से बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि थी, बहुत बड़ी बुद्धिमान, बड़ी प्रतिभाशाली। और बाल्यकाल भक्ति में इनकी बड़ी प्रगाढ़ रुचि थी। वैष्णव का संग, दूर कहीं वैष्णव कोई आ जाते थे, गांव के बहुत दूर भी, और छोटे बच्चे अकेले वहां भाग जाते थे वैष्णव दर्शन करने के लिए। उनके दर्शन करते, बैठ जाए, कथा सुनते थे उनके। बचपन छोटे बच्चे थे। उसी समय उस कांची नगरी में एक बड़ी प्रतिष्ठित वैष्णव थे,
भगवान जो वहां भगवान को नहीं, वरदराज भगवान के सेवक थे, बहुत बड़े संत थे। वो जाति से शूद्र थे, जन्म शूद्र कुल में हुआ उनका, और नाम था, क्या नाम था उनका? कांचीपूर्ण नाम था उनका। जन्म था उनका शूद्र कुल में। यद्यपि सिद्ध संत, बहुत बड़े संत हैं, भगवान ने जानबूझकर उनको जन्म कहाँ दिया? शूद्र कुल में जन्म हुआ उनका, ये दिखाने के लिए कि भक्ति के लिए जाति का कोई विचार नहीं है। मतलब शूद्र कुल में जन्म लेकर भी कोई भक्ति कर सकता है। हृदय ठाकुर जी तो मुस्लिम कुल में हुए, कैसे भक्त बने? रसखान जी है एक भक्त, और नाम सुना, काले खान भक्त थे, ये मदन मोहन जी के सेवक थे। मदन मोहन जी ना उनके सेवक थे, मुसलमान थे। तो ऐसे रसखान जी, तो ये चीज दिखाया, ऐसे क्यों करते हैं भगवान? जब इतने सिद्ध संत हैं, इतने बड़े संत हैं, तो जन्म उनको ब्राह्मण कुल में क्यों नहीं हुआ? ऐसे कुल में क्यों हुआ? यह दिखाने के लिए कि भक्ति किसी भी कुल में की जा सकती है। प्रहलाद जी असुर कुल में, हनुमान जी बंदर कुल में। कोई ये ना कहे नहीं जी नहीं मनुष्य भजन कर सकते हैं, पशु पक्षी नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। ये दिखाने के लिए भगवान की इच्छा से ये जो महापुरुष थे कांचीपूर्ण जी, उन्होंने जन्म ग्रहण किया था शूद्र कुल में और प्रतिदिन उस कांचीपुर से वरदराज की सेवा करने के लिए कांचीपुरी जाते थे। पैदल चल करके इतनी दूर रोज आते सेवा, वहां जाकर उनकी भगवान की सेवा किया करते थे। और मार्ग में घर पड़ता था केशवाचार्य घर, मार्ग में केशव आचार्य घर पड़ता था। और जब वहां से निकलते थे तो उसमें भी रामानुज केशव, जो रामानुज लक्ष्मण देशिक थे, छोटे बच्चे थे। जैसे इनका दर्शन करते थे रास्ते में कांचीपूर्ण जी का, झट बाहर निकलते प्रणाम करते, बड़ा आदर करते थे उनको। जब भी जाते थे उनको प्रणाम करना, उनसे कुछ पूछना उनको। और कांचीपूर्ण जब देखते छोटे छोटे से बालक, कैसे कैसे लक्षण कैसे हैं, बड़े ही प्रभावित हुए वे भी है। तो अब यहां बता रहे कांचीपूर्ण समझ गए थे कि बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, कि कोई विशेष व्यक्ति है। और यहाँ पर लक्ष्मण भी समझ गए थे कि कांचीपूर्ण कोई सामान्य कोई शूद्र नहीं है, कि बहुत बड़े संत हैं, सिद्ध महापुरुष समझ गए थे। हैं, इसलिए एक दिन माता पिता घर में नहीं थे, माता पिता घर के गए थे, तो उन्होंने अपनी इच्छा से उनको रोक लिया, बोलना प्रभु चलिए आज हमारे घर में आप भोजन कीजिए। अपने हाथ में रसोई बनाई, उनको खिलाया है। जब उनको भोजन कराने के पश्चात उनको सुला दिया। जब लक्ष्मण जी उनकी सेवा करने के लिए चरण दबाने के लिए गए, तो कांचीपूर्ण बोले, वो कुछ भयभीत हो गए थे, क्योंकि उस समय जाति पाति का बड़ा विचार था। अपने जाति पाति का विचार गांव में भी है, शहरों में नहीं है। क्यों शहरों में नहीं है? सभी शूद्र हो गए। शहर में क्यों नहीं है? सभी क्या बन गए? जानवर बन गए, सभी शूद्र हो गए। कौन किसको कुछ क्या कहे, सब ठीक है। गांव में भी विचार है इसका, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर उन्होंने मना किया। अरे बोला बालक, मैं तो शूद्र हूं और तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, और तुम मेरे चरण दबाओगे, घोर अपराध है, यह न्याय अपराध है, ऐसा मत करना। तो लक्ष्मण जी कुछ दुखी हो गए, कहने लगे प्रभु वैष्णव कभी शूद्र नहीं होते हैं, वैष्णव शूद्र हो ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? वैष्णव किसका नाम है? वैष्णव शरीर का नाम नहीं है। वैष्णव कौन है? जो आत्मा है वो वैष्णव है।
चाहे वो सुअर की आत्मा हो, चाहे वो गधे की आत्मा हो, चाहे कीड़मकोड़े की आत्मा, जो आत्मा जो है वैष्णवी है। सुअर के अंदर जो आत्मा है वो भी वैष्णव है। बिच्छू में जो आत्मा है, ये कैसे आत्मा है जो ये आत्मा दसती है। चींटी में जो आत्मा भी वैष्णव है। सज्जन आत्मा सब वैष्णव है। अंतर यही है, जो ऐसे कीट पट जो उनको ऐसा अपराध किया, उनको शरीर मिल गया। तो वही कह रहे हैं, वैष्णव जो होते हैं कभी शूद्र होते ही नहीं है। वैष्णव और वैष्णव वास्तव में ब्राह्मण होते हैं। वैष्णव ब्राह्मण कौन है? वैष्णवी असल ब्राह्मण होते हैं। क्यों? ब्राह्मण के अंदर 12 गुण होते हैं, वैष्णव 26 गुण होते हैं। और जो ब्राह्मणों के जो 26 गुण है वही वैष्णव गुण के अंदर ही है। तो वैष्णव ब्राह्मण ऑलरेडी है। ब्राह्मण वैष्णव नहीं भी हो सकता है। वैष्णव ब्राह्मण तो सिद्ध है। वैष्णव ब्राह्मण सिद्ध ही है, तो ब्राह्मण वैष्णव नहीं भी हो सकता है। तो कहा इसलिए उन्होंने ऐसे उदाहरण दे, क्योंकि वैष्णव ही क्या है, वैष्णव ब्राह्मण गुरु होते हैं। जो वैष्णव होते हैं ब्राह्मण भी गुरु होते हैं। अनेक ऐसे उदाहरण दिए, जैसे उसमें वो दक्षिण भारत में भक्त हुए, तिरुप्पान आलोवर आदि बहुत सारे भक्त हुए। प्रहलाद जो उदाहरण दिया, हाँ उनका उदाहरण दिया। हनुमान जी उदाहरण दिया। कोई बंदर है, कोई असुर है। विभीषण असुर थे, परंतु उनका नाम हम कैसे लेते हैं? क्या बोलते हैं? भक्त चूड़ामणि हनुमान जी की जय, भक्त श्रेष्ठ विभीषण जी की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। लक्ष्मण देशिक थे, बालक लक्ष्मण देशिक बहुत उत्तर दिया उन्होंने। और बालिका से बच्चे की ऐसी बुद्धि देख करके, अरे ये तो विचार के ये तो वैष्णव सिद्धांत बोलता है, ये तो वैष्णव सिद्धांत बोलता है। और वैष्णव के प्रति क्या इसकी अपराकित बुद्धि है। क्या बुद्धि? अपराकित बुद्धि। अपराकित बुद्धि क्या होती है? ये वैष्णव क्या न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य, न शूद्र है, ये तो वैशुद्ध भक्त। इसे अपराकित बुद्धि। प्राकृत बुद्धि क्या है? ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो ये ब्राह्मण वैष्णव है, ये शूद्र वैष्णव है, ये क्षत्रिय वैष्णव है, ये प्राकृत बुद्धि है। अब कुछ समय के पश्चात वो किशोर अवस्था उनकी व्यतीत हुई, तो उस समय उनके माता पिता ने उनका विवाह कर दिया। इनकी इच्छा नहीं, माता पिता ने आग्रह किया। एक ही पुत्र था, संतान तो एक ही थी, तो विवाह करना ही था। फिर वो वंश कैसे बढ़िया करके तो गृहस्थ से प्रवेश कर गए। कुछ समय के बाद माता पिता भी चले गए। अब विचार किया, अब शास्त्र अध्ययन करने के लिए शास्त्र अध्ययन करने के लिए वहां उस समय कांचीपुरी में एक अध्यापक थे जो समस्त वेद शास्त्रों में न्याय व्याकरण में पारंगत थे। नाम था श्री यादवाचार्य। उनके पास गए हैं और वहां जाकर वेदांत अध्ययन करना शुरू किया है। जब उनके पास पढ़ते थे, वेदांत पढ़ते थे, तो वहां कांची का जो राजा था उसकी पुत्री या राजकुमारी को एक प्रेत ने पकड़ लिया। राजा की पुत्री राजकुमारी को एक उसमें प्रेत का आवेश हो गया। बड़ी चेष्टा की भगाने की उसको। तो राजा ने सोचा यहाँ के बहुत बड़े संत हैं, यादवाचार्य बुलाते हैं उनको, मंत्र पढ़ेंगे भाग जाएगा। बुलाया गया उनको बुलाया गया। यादवाचार्य जी को प्रेत बोलता है इससे कुछ होगा ही नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। अरे ये तो ब्राह्मण ही नहीं है, ये पूर्व जन्म में था गोसाप। क्या था? गोसाप। तो देखा ना, गिरगिट जैसा ना, बड़ा होता है, बड़ा होता है वो पैरों में चलता है। गोसाप कहते हैं, और गोसाप कहते हैं उसको। चिपक जाए तो फिर दीवार से वो उठता भी नहीं है।
पहले गुरिल्ला युद्ध का क्या करते, शिवाजी इत्यादि बाहर मराठा लोग उसका उपयोग करते थे। वो रस्सी बांध करके फेंक देते, वो दीवार को पकड़ लेता था, फिर उसमें चढ़ते थे। इतनी पकड़ मजबूत होती है इसकी, वो चिपक जाते छूटे ना, गोसाप कहते हैं। तो ये पूर्वजन्म में ये जो ब्राह्मण गोसाप था, इसने शुद्ध एक वैष्णव के घर के बाहर ये टहल रहा था, तो वैष्णव ने भोजन किया, पत्तलवार फेंक दिया, ये रखता गया, इसने वो जूठन पाली थी वैष्णव ने। उसके प्रभाव से इसको वर्तमान में ये इसे ब्राह्मण जन्म प्राप्त हुआ है? तो ये इतना क्या, जो प्रेत जो लड़की में, ये कौन बोल रहा है? ये लड़की बोल रही है, उसने प्रेत आदमी है, प्रेत बोल रहा है उस लड़की मुख से। हाँ, बगल में जो बच्चा बैठा है ना, ये बच्चा बैठा है, ये इसका भी चरणामृत मिल जाए तो मैं राजकुमारी के देह से मैं चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा इसको। और फिर अब क्या करे, राजा ने उसके चरण धुआए हैं, और जैसे ही वो चरणामृत पिया उसने, वो लड़की ठीक हो गई। अब इससे जो शिष्य हम गुरु का अपमान, इसे जो यादवाचार्य तो पहले ही वो तो खोन घबरा गया, और ये अभी से बचने मेरे साथ मान प्रतिशत को धूल मिला दिए, मेरी सम्मान नष्ट हो गया, बस बहुत दुखी हो गए, और मन ही मन अपने शिष्य से द्वेष करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। ये बड़ी समस्या है, ये बड़ी समस्या है, समझे कि नहीं? श्रेष्ठ कुछ करे ईर्ष्या नहीं होती है, समझे? हम श्रेष्ठ व्यक्ति कोई उन्नति करे, हमें ईर्ष्या कम होती है। मुझे बाद में आया हो कोई, उसी तरक्की हो जाए, जो सीनियर है उसको सहन कुछ अंश में सहन कर भी सकते हैं, बाद में आया हो और आगे निकल जाए, वो हम सहन नहीं करेंगे। तो यहां गुरु अपमान हो गया, बस। अब एक दिन सब शिष्य गुरु की सेवा कर रहे थे, उनको तेल मालिश कर रहे थे, कोई सिर में तेल लगा रहा, कोई पैर दबा रहा था, तेल मालिश कर रहे थे। लक्ष्मण जैसी उनके सिर पर तेल लगा रहे। इतने में किसी ने एक शिष्य ने एक छांदोग्य उपनिषद का एक मंत्र है, तस्य यथा कप्यासम पुंडरीक में अक्षिणी, उसका एक मंत्र है, तस्य यथा कप्यासम पुंडरीक में अक्षिणी, ये मंत्र था। तो गुरुदेव, ये इस मंत्र का अर्थ क्या है? इसमें कप्यासम जो है, कप्यासम का अर्थ क्या है ना? तस्य कप्यासम पुंडरीक में अक्षिणी, जो कप्यासम है, तो उन्हें पूछा, गुरुदेव ये कप्यासम का अर्थ क्या है? अब यादवाचार्य तो उन्हें विचार किया, तो उन्होंने उसमें उसका बोल दिया, कप्यासम अर्थात कपीर आसनम। कपी किसे कहते हैं? बंदर को। आसन माने पृष्ठ प्रदेश, अर्थात बंदर का पिछवाड़ा, पिछव भाग कैसा होता है? अर्थात तो तात्पर्य ये हुआ कि भगवान के नेत्र कैसे हैं, यह ना स्वरूप क्या है? तस्य यह कप्यास पुंडरीकम एवं अक्षिणी, उनके जो नेत्र हैं वो कैसे हैं बोलते हैं? वो बंदर का पिछला भाग होता है ना, लाल लाल, उनके नेत्र ऐसे लाल लाल है। कौन कह रहा है? ये यादवाचार्य। ये सुन करके बड़े दुखी हुए, सिर में तेल मालिश कर रहे थे, आंसू निकले टप टप करके, यादवाचार्य सिर में गिरे। बोले ये क्या हुआ? दिखा लक्ष्मण आंसू निकल रहे, और लक्ष्मण दुखी होकर के आंसू बहा रहा था, रो रहा था है। तो पूछा तुम क्या हुआ, रोने के कारण क्यों रो रहे हो? तो लक्ष्मण ने कहा, आपने जो व्याख्या की ना, ये सुनकर मेरे हृदय पर आघात लगा। जो आपने व्याख्या किसी मंत्र की, मेरे हृदय को बहुत कष्ट हुआ सुन।
इसमें आंसू निकल आए हैं। आपने कहा कि विष्णु के जो नेत्र हैं उनकी तुलना आपने किससे कर दी है? बानर के पिछले भाग से तुलना कर दी आपने, हैं? ये तो अपराध की चरम सीमा है। ये अपराध की चरम सीमा। भगवान के जो कमल नयन भगवान, उनके कमल नयन भगवान है, उनकी जो नेतृत्व किसे कर दिया? बंदर के पिछले भाग से तुलना कर दी भगवान नेत्रों की। यादवाचार्य यादव बड़े क्रुद्ध हुए, बोले अरे तू आचार्य जी मैंने नहीं कहा था, ये शंकराचार्य जी ने कहा था। ये शंकराचार्य जी जो व्याख्या में वहां से पढ़ा था, है? तुम शंकराचार्य की व्याख्या में तो तुम दोष निकालते हो। इतना साहस शक्ति है तो इसकी व्याख्या, इसकी खंडन करो और व्याख्या करो। तब उसमें लक्ष्मण ने, कौन है वो? सामान्य लक्ष्मण जी हैं वो, परम ज्ञानी लक्ष्मण, संकर्षण शेषन आ गए। उन्होंने तब व्याख्या की, कंग जलम पिबती कपि। कौ मने होता है जल, कौ मने जल, कौ मने पिबती, जलम पिबती इति कपि। जल कौन पान करता है? हम भी तो करते हैं, सभी करते हैं, हम भी करते हैं। सूर्य कंग जलम पिबती इति कपि। सूर्य का नाम क्या है? कपि। बंदर नाम भी कपि है, बात ठीक है, विष्णु नाम भी है, परंतु सूर्य का नाम भी कपि है। कुछ शब्द ऐसे हैं ना, आदमी मुंह समझ में क्या हो रहा करके व्याख्या हो जाती है कपि। आगे पीछे सोचते नहीं, पीछे शब्द को शब्द अर्थ कर लिया है। हरि मने बंदर, हरि मने शेर, हरि मने भगवान। बंदर भी हरि, शेर भी हरि, भगवान भी हरि। तो क्या बोलोगे? कहीं मोड़ लो, आगे पीछे ज्ञान नहीं है तो फंस गए। तो इसलिए बताया, उन्होंने कहा देखो गुरुदेव ऐसा नहीं है, अर्थात इसमें शब्द है क, और फिर इसमें क्या है? आसम, कप्पी आसम, आश है ना, आज धातु बनता है, अश धातु से बनता है। आज शब्द का अर्थ होता है विकसित, खिलना। अर्थात क्या बता रहे हैं इससे? तो मंत्र क्या हुआ? मंत्र ये हुआ, भगवान विष्णु के जो नेत्र हैं सूर्य द्वारा विकसित कमल की भांति लाल है। नेत्र कैसे है? कमल की भांति लाल। कप्पी आसम, कप्पी मने सूर्य, है ना। और सूर्य जो खिलाता है कौन होता है? पुंडरीक। कप्पी आसम, कपि मने सूर्य, आस में खिलाना, किसे खिलाता है? पुंडरीक। पुंडरीक मन का होता है कमल। इव अक्षणी, अर्थात भगवान नयन कैसे हैं? कमल की भांति लाल। उनके नेत्र कमल की भांति लाल है। कमल देखा गया ना कभी? कमल कैसा होता है? अरुण कमल, अरुण वर्ण का होता है, अरुण, अरुण कहते हैं उसको, है ना। तो गुरुदेव अर्थ ये था, भगवान के जो नेत्र हैं विकसित कमल की भांति लाल थे। अब जब इस व्याख्या सुनी है, इसलिए वो कहा ये मुख्य अर्थ है। आपने गौण अर्थ किया था। अर्थ दो प्रकार का अर्थ होता है, एक मुख्य अर्थ होता है, एक गौण अर्थ है। एक लक्षणा विधि, एक अभिधा वृत्ति, है ना। तो आपने क्या है, वो लक्षण वृत्ति को द्वारा किया था। ये मुख्य वृत्ति तो ये है, ये जिसका अर्थ है। ये सुन करके अपान तो पहले अपान हो गया था पहले, अब समझ गए ये तो वैष्णव, ये तो वैष्णव है, ये तो वैष्णव निकल गया। अभी बचपन में जैसी व्याख्या कर रहा है ये, तो इसका मतलब यह हुआ आगे हमारे संप्रदाय के लिए घातक सिद्ध हो जाएगा, घातक। इसके रहते हमारा जो मत है शंकराचार्य, शंकर संप्रदाय का जो मत है उसका प्रचार नहीं हो सकता। अतः इसको मार्ग से हटाना होगा। वैष्णव भाई
अभी जब मेरे खंडन कर दिया, अभी तो छात्र है, पढ़ रहा है, अभी तो पढ़ रहा है ये। जब पूरा पारंगत हो जाएगा फिर तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए भविष्य में ये अद्वैत मत का शत्रु होने वाला है। इससे पहले अभी ये क्या सपोला है, सपोला साहब, अभी इसको मार डालो। हाँ नहीं, उन्होंने क्या था, कपि मैंने बंदर। हाँ इन्हें ठीक की, रावण ठीक है। हाँ ये कर रखी, उन्होंने ये व्याख्या कर रखी है शंकराचार्य ने। कपि मैंने बंदर, आसन मने पिछले भाग, नहीं वो व्याख्या ऐसी कर रखी है। क्योंकि शंकराचार्य तो वैष्णव है, लोगों को मुग्ध करने के लिए, असुर को मोहित करने के लिए उन्होंने ऐसी व्याख्या कर दी। जो असुर है तो मुग्ध हो जाएंगे, भक्त बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब समझ गए ये जो बालक है भविष्य में हमारी समस्या खड़ी करने वाला है? उसी प्रकार से कई ऐसे उनके विचार हुए। अब यादवाचार्य बार बार शिष्य के सामने अपमानित हो रहे हैं। अब उन्हें योजना बनाई, किसी प्रकार से बालक को मारना होगा, और ऐसे मारना होगा कि मेरे ऊपर कोई आरोप ना लगे। ये समस्या खड़ी हो जाए, क्योंकि अब ये प्रसिद्ध हो चुका है। क्यों? राजा का इसके ऊपर अब राजा की दृष्टि है। फिर राजकुमारी को उद्धार किया इसने, अब इसमें राजा की दृष्टि है। अब इसको छेड़छाड़ करने से अब मेरे ऊपर आरोप आएगा तो राजा छोड़ेगा नहीं, इसलिए ये षड्यंत्र करना पड़ेगा। इसलिए एक दिन सोचा, उन्हें यादवाचार्य ने कहा चलो सब मिलकर के प्रयागराज जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं। कहाँ पे? इलाहाबाद। अब क्या पड़ गया उसमें? प्रयाग समाप्त हो चुका था कुछ दिन पहले। तो प्रयाग कौन जाता था? इलाहाबाद बन गया था, है ना? वो तो योगी जी ने चेंज कर दिया, इलाहाबाद था उसका नाम। तो ऐसे क्या त्रिवेणी, सबने योजना बनाई, सब मिलकर के उसने कहा सब शिष्य चलो जाके त्रिवेणी में, प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करके आते। संगम त्रिवेणी, गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम कहते हैं वहां पर, त्रिवेणी। वही स्नान करने जाते हैं। शिष्य सम्मत हो गए, और लक्ष्मण जी भी सहमत हो, ठीक है अच्छी बात, हम भी चलते हैं, वैष्णव तो है ही है, चलो स्नान कर लेंगे। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था जंगल में है, जब जंगल में जाएंगे, जिस जंगल में भयंकर भीषण बड़े क्या हिंसक प्राणी है, वहां उसको ये क्या नाम है, रावण को मार डालेंगे और पशु खिला देंगे। ये विचार था उस समय। सब चले उसमें। लक्ष्मण का एक गुरु भ्राता था, नाम था गोविंद। ये गोविंद नहीं तो धुंधुकारी है, गोविंद ऐसे होता क्या? हाँ ये है, ये है एक गोबरिंद है, गोबरिंद क्या है? गोबरिंद, गोविंद नहीं है, ये गोबरिंद है। तो अब चल पड़े। जब मार्ग में जा रहे थे, अब वो जो गोविंद था रामानुज की मौसी का लड़का था, मौसेरे भाई था, मायावादी परंतु बाद में रामानुज से भी दीक्षा ग्रहण की। ये यादव आचार्य ना इस बाईस में दीक्षा ग्रहण की रामानुजाचार्य से बाद। तो अब गोविंद को पता था, ये रामानुज तो सीधे साधे में पता ही नहीं कि मैं मारने की योजना बनाई जा रही है। तो जब मार्ग में जा रहे थे, मार्ग में जहां रुके थे, जहां उन्होंने अपना पड़ाव डाला था, चुपचाप आकर के गोविंद ने कहा, रामानुज लक्ष्मण तो भागा हुआ से,
तुम मारेंगे, तुम मारने की यहाँ पर योजना बनाई गई है, ये उनको भगा दे वहां से। और रात को भागे, कुछ दूर आने के पश्चात थक गए, बारिश हो रही थी, जंगल का मार्ग, अंधकार, थक गए, वृक्ष एक पेड़ के नीचे बैठ गए, थक गए। उसी समय अब यादवाचार्य, वो बारिश भी हो रही थी, अब खोजा गया, कहाँ गया, वहां वो लक्ष्मण मिला ही नहीं। पूछा उसने शिष्य से, लक्ष्मण कहाँ चला गया है? तो गोविंद ने कहा लक्ष्मण तो जानता था ये भाई है, तेरे भाई कहाँ चला गया? बोला वो तो मुझे पहले, बहुत पहले मुझसे पहले चला गया था, मुझे क्या पता कहाँ गया। बस इस प्रकार से बहुत ढूंढा, नहीं मिला। यादवाचार्य ने सोचा मर गया होगा। कहा जंगल में भीषण भयंकर यहाँ पर हिंसक प्राणी है, कोई शेर चीते भालू खा गए होंगे। खुश हो गए, चलो कांटा निकला, तो हमारा काम हो गया, स्नान हो गया, त्रिवेणी स्नान हो गया। अब स्नान करने जाना थी, कर भी स्नान करके भी आएंगे। अब पाप हो गया तो धोना भी तो उसको है। उधर लक्ष्मण देशिक जी थके हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गए, भगवान का स्मरण कर रहे थे। उसमें देखा कि एक व्याध बहेलिया, पति पत्नी दोनों वहां से निकल रहे थे। तो सोचा कि ये जो बहेली है, इनको मार्ग पता होगा कि मार्ग कहाँ से जाता है, तो इनके पीछे पीछे ये भी चल रही है। ये जो बहेलिया घूमते रहते हैं, मार्ग पता होगा, मुझे पता कि जंगल में कहाँ कि जाऊं किस दिशा में, समझ नहीं पा रहे हैं। तो चले, जाते अब 3 लोग हो गए, एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लग गए। व्यास जी पत्नी ने व्यास से कहा, बहेली से कहा मुझे प्यास लगे, पानी लेकर के आओ। अब जैसे जाने लगे, लक्ष्मण वहीं बैठे थे, उन्होंने कहा आप बैठिए, मैं पानी ले आता हूं। तो अब उसमें परंतु उसमें जाने नहीं दिया उन्होंने लक्ष्मण को। जब कुछ प्रातः काल हुई, तब उसका अब जल लेकर के आओ। तो जैसे जो लक्ष्मण वहां पास में कुआं था, कुएं सीढ़ियां थी, बहुत गहरी सीढ़ियां थी, पानी कम था, बड़ा मीठा जल था उसका। उस कुएं से अंजलि भर के, पात्र था ही नहीं, जल लेकर के आए, एक बार ले आए, फिर लेकर के आए, है ना। चौथी बार जब जल लेकर बाहर निकले, तो ना वो बहेलिया था ना पत्नी थी उधर। फिर उन्होंने देखा है कि जो जंगल था, उसके बाहर एक सुंदर एक गांव, एक शहर भी है। लोग जो बोलते शहर कौन सा है, बोले जो कांचीपुरी है। तो कांचीपुरी में तो कहाँ था, वो उत्तर प्रदेश में था, और कांचीपुरी में कैसे पहुंच गया? थोड़ी देर में मैं तो वहीं कहीं मैं जंगल में भटक रहा था, कांचीपुरी में कैसे पहुंच गया? घर कहाँ पे है? कांचीपुरी में तो है। बड़े 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 प्रसन्न हुए, घर में लौटाए सारे वृत्तांत उन्होंने, जो गुरु जो कांचीपूर्ण जी थे, पूरी कहानी सुना दिया, ऐसा हुआ पर सुना दी, कांचीपूर्ण को सुना दिया। कांचीपूर्ण ने कहा देखो जो व्याध दंपत्ति आए थे ना, तुझे पानी पिलाया, वो और कोई नहीं तो साक्षात वरदराज, भगवान नाम के भगवान का वरदराज, और उनकी पत्नी शक्ति लक्ष्मी जी थी। तुम्हें कृपा करने के लिए आए थे, इसलिए अब तुम एक काम करो, अब तुम तब से फिर रोज उस जल से उनका स्नान होता है, अभिषेक होता है, उसी तालाब के पानी से, उसी पानी से स्नान होता है। अब इधर फिर उन्होंने कहा एक काम करो, उन्होंने कहा तुम बाहर से ऐसे भाव दिखाना कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम अध्ययन करो उनके पास। लक्ष्मण जी फिर उन्होंने कहा, कांचीपुर ने कहा मत दिखाना कि तुम मारना चाहते, तुम जान गए थे, मत दिखाना, तुम सामान्य लोगों के पास जाओ, अध्ययन करो। फिर रामानुज ने विचार किया इस पर कृपा करनी चाहिए, यादव कृपा करनी चाहिए, नहीं जाऊंगा कृपा कैसे होगी?
उनको कृपा करने के लिए फिर से उनका जाके विद्या अध्ययन करने लगे। और धीरे धीरे लक्ष्मण का प्रचार तो बढ़ना शुरू हो गया उनका। तो फिर राजा को काम कर दे तो प्रचार कैसे नहीं बनेगा? तो इस प्रकार से बता रहे हैं। उसी समय श्रीरंगम में एक महापुरुष रहते थे, नाम यामुनाचार्य है। अब ये खबर होते 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 पहुंची यमुनाचार्य कानून में। उसमें मायावाद का प्रचार था, वही मायावाद का बड़ा प्रचार था। यमुनाचार्य वैष्णव, सिद्ध संप्रदाय के वैष्णव है। उन्हें कान में जब पहुंची ये लक्ष्मण देशी का ऐसा एक बच्चा है, उसने यादवाचार्य का मुंह बंद कर दिया था शास्त्रार्थ में, और वो उसको प्रेत का उद्धार भी कर दिया था। ये मुझे पहुंची तो वो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ, भविष्य में ये जो बालक, जो ये लक्ष्मण देशी है, वैष्णव संप्रदाय का रक्षक बन सकता है। उस यमुनाचार्य वहां पर कांचीपुरी में आए। बहाना क्या था? ब्रजराज का दर्शन करना। वास्तव में आए थे वो लक्ष्मण देशी को देखने के लिए, और देखा लक्ष्मण देशी यादव। एक बार देखा लक्ष्मण को, तो यादवाचार्य साथ में देखा, वो साथ गुरु शिष्य ने देखा। यमुनाचार्य दूर से देखा लक्ष्मण को, और बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने अपना मन की बात नहीं बताई, लक्ष्मण बात नहीं बताई। और सोचने लगे इस बच्चे को कैसे अपने संप्रदाय में लाया जाए। ये तो मायावाद में फंस रहा है, कैसे लाया जाए। उस समय यमुनाचार्य जब श्रीलंका में लौटे, उनके शिष्य थे पूर्णाचार्य जो थे ना, वो जो पूजा करने जाते थे, वो रामानुज के यमुनाचार्य शिष्य थे। कहाँ है? कांचीपुर नहीं, पूर्णाचार्य दूसरे हैं। पूर्णाचार्य जिसे दीक्षा लेंगे, पूर्णाचार्य के शिष्य थे। उनको कांची भेज दिया, और कांची भेजा उन्होंने। यमुनाचार्य ने एक स्तोत्र लिखा था, स्तोत्र जो कि उस कांची पूर्णाचार्य याद था, शिष्य की कंठस्थ था, और कहा तुम जाकर के वहां मंदिर में ये पाठ करना, स्तोत्र पाठ करना। हाँ, बता देंगे। तो जब वहां पाठ करते थे, तो जब लक्ष्मण यमुना रामानुज बच्चा जब वहां पहुंचा, जब उसने उस स्तोत्र को सुना कि ये स्तोत्र बड़ा सुंदर स्तोत्र था, तो उन्हें पूछा उस पूर्णाचार्य को, भाई ये स्तोत्र तुम कहां से याद किया, कौन लिखा? तो ये बताए हमारे यामन मुनि है, हमारे कई स्तुतियां उनकी भी हैं। ये है ना, हम गाते ना, ये क्या वो प्राण प्रयाण समय कफवाति पित्तई, जो उन्हीं का है, वो यमुनाचार्य क्या है? नहीं, ये उनको दूसरा है। इस प्रकार से कई उनकी स्तुति है, हम भी पढ़ते हैं। तो बोले तो ये यमुनाचार्य जी का है। सुनकर बड़े प्रभावित हुए। मुझे कहा मुझे मिलना है। तब उस समय पूर्णाचार्य आदर पूर्वक उनको साथ में लेकर के श्रीरंगम आए। किंतु मार्ग में जो दोनों आ रहे थे, उनके आने से पहले यमुनाचार्य ने देह त्याग दिया। और जब मार्ग में जा रहे थे, वहां से उनके शरीर अंग को लेकर आ रहे थे लोग। तो पूर्णाचार्य ने देखा, उन्होंने देखा ये जैसे मेरे गुरु भाई लोग हैं, ये मतलब किसको लेकर के आ रहे हैं। पता किया तो गुरुदेव चले गए यमुनाचार्य। उस समय लक्ष्मण जी ने तो दर्शन करने की इच्छा की, तो दर्शन तो कर लो। मैं जब दर्शन करने लगे, उन्होंने नीचे रखा, उनके श्रीअंग को रखा नीचे, जो पालकी को नीचे रखा। जब दर्शन करने के लिए गए यमुनाचार्य, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि व्यक्ति मरता है या तो उसके हाथ खुले रहते हैं या पूरा बंद रहते हैं, है ना। हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नॉर्मली कुछ देर कर सकते हैं, हाथ दर्द करेगा ऐसे करे, जो ऐसे करते ना कि हाथ दर्द हो जाता, माला करते करते ऐसे करते, होता है ना।
अंगुली अकड़ जाती है होता है। तो जब देखा कि उनके देखा 3 अंगुलियां बंद, ऐसे ऐसा है, तो 2 अंगुली खुले, 3 अंगुली बंद है। तो अब ये तो विद्वान है ही है, विद्युत पर उन्होंने समझ गए इसमें कोई विशेष कोई चीज है, इनका कोई विशेष मनोभीष्ट है, जो 3 अंगुली बंद है, कुछ विशेष इनका मनोभीष्ट है जो जगत के कल्याण के लिए हो सकता है। उस समय उनके शिष्यों से उन्होंने शिष्य से पूछा है उनकी कि तुम्हारे गुरुदेव की इच्छा क्या थी, तो गुरुदेव चाहते क्या थे, हैं? तब उनसे सुन करके उसमें रामानुजन ने कहा, पहला, मैं वैष्णव मत को ग्रहण करके जगत में उसका प्रचार करूंगा और जगत को सनातन धर्म में दीक्षित करूंगा। कहते अंगुली खुल गई। फिर क्या, जीव जगत कल्याण के लिए मैं वेदांत सूत्र का भाष्य लिखूंगा, 2 खुल गई। फिर मैं पुराणों की रचना करूंगा, उनका विधान प्रस्तुत करूंगा, 3 खुल गई, पूरा हाथ खुल गया, फिर अंगुलियां खुल गई। ये देख करके जो शिष्य थे समझ गए बड़ा प्रभाव है इनका, कि गुरु जी की बात को समझ गए, और गुरु जी भी मरी गए थे, देह तो त्याग दे रहा, तुम्हें अंगुली खुल गई। तो बस बड़े विस्मित हो गए और समझ गए भविष्य में यही वैष्णव संप्रदाय के संरक्षक बनने, बालक रक्षक बनने वाला है। उसके पश्चात लक्ष्मण जी वापस अपनी नगरी में आ गए, कांचीपुरी में आ गए। अब जो कांचीपूर्ण जो थे उनके वो पहले वाले शूद्र थे जाति से, उनमें इनकी उनसे बड़ी प्रीति इनकी हो गई है। और लक्ष्मण जैसे बाल्यकाल से उनको जानते थे, प्राज्ञ बुद्धि थी, तो उन्होंने उस कांचीपूर्ण शूद्र होने पर भी उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली रामानुजाचार्य ने, ये दिखाने के लिए कि ब्राह्मण का भी गुरु, वैष्णव यदि गुरु है, क्या है, वैष्णव त्रयाणाम गुरु, क्या श्लोक है? शूद्रास्त गुरु भी तेसाम त्रयाणाम प्रिय। यदि वैष्णव शूद्र यदि वैष्णव है तो तीनों आश्रमियों का गुरु है ना। तो इसे बताया तो इसे दिखाने के लिए कि यदि शूद्र कुल में भी यदि वैष्णव उत्पन्न होता है तो ब्राह्मण का गुरु होने योग्य है। इसीलिए ये दिखाने के रामानुजाचार्य ने उस शूद्र जो पूर्णाचार्य शूद्र नहीं है, वो तो महापुरुष है, तो उन्होंने जन्म क्यों लिया उस कुल में, ये दिखाने के लिए कि किसी भी कुल में रह के भजन किया जा सकता है। रामानुज ब्राह्मण है, उन्होंने दीक्षा क्यों ली कि किसी कुल का वैष्णव क्यों नहीं है, वो वैष्णव है, गुरु होने योग्य है ना। शुचि हो मुचि यदि कृष्ण त्याजे, मुचि हो शुचि यदि कृष्ण भजे। मोची मतलब चमार भी यदि कृष्ण को त्याग देता है तो वो कृष्ण भजन करता है, वो पवित्र ब्राह्मण है। शुचि हो मुचि, ब्राह्मण भी चमार है यदि कृष्ण को त्याग देता है ना। कृष्ण को याद किए सब भूल गए ना, है वो तो प्यार से याद है, श्लोक को भूल गए। इस प्रकार से बता रहे, अब उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली और एक बार उन्होंने क्या किया है? अपने घर में उनको बुलाया। जब दीक्षा ग्रहण कर ली, अब उनका उच्छिष्ट पाना है, गुरु जी उच्छिष्ट ग्रहण करना चाहिए, तो उच्छिष्ट ऐसे देंगे नहीं है। तो पहले इनके अंदर ये ब्राह्मण माने बैठे हैं, तो उन्होंने अपने घर में उनको निमंत्रण दिया, आज हम घर में गुरुदेव हम घर में भोजन करेंगे। उस समय परंतु लक्ष्मण उनकी जो पत्नी थी इनकी
रावण की जो पत्नी थी वो बड़ी स्मार्ट विचारों की थी, बड़े कट्टर थे वो, मतलब हम ब्राह्मण है, बड़ी बुद्धि थी उसके अंदर है। तो इसके बाद जब लक्ष्मण वो कांचीपुर जानते थे ये तो वैष्णव है, ये पालेगा, इसकी पत्नी 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 तो इसको छोड़ेगी नहीं। तो जानबूझ करके वो कांचीपुर ने क्या किया है, क्या किया उन्होंने, जो प्रसाद पाया और पत्तल को अपने सामने ही बाहर फेंक दिया कि वो जो होता क्या है, शिशि पत्तल, जो पत्तल को उठाता कौन उठाता है, उठाता ना, उस पत्तल अपने सामने पत्तल को उन्होंने बाहर फेंकवा दिया, क्योंकि जानते मेरे सामने रामानुज प्रसाद मेरा कुछ चीज पाएगा नहीं, है ना, बाहर फेंकवा दूंगा फिर पाएगा नहीं, बाहर अपवित्र हो जाएगा, वो बाहर फेंकवा दिया। ऐसे उन्होंने चतुराई से काम कर दिया है। अब यह बता, इस प्रकार से बता रहे हैं, कांचीपूर्ण जब उन्होंने उनको अस्वीकार कर दिया, उनके ग्रहण करना स्वीकार कर दिया, तो कांचीपूर्ण ने कहा, विचार कहा, तो विचार किया कि ये वास्तव में गुरु होने योग्य है, क्योंकि परम दीनहीन है, अहंकार। गुरु का लक्षण क्या है, दीनहीन, अभिमान रहित है। तो उन्होंने कहा मुझे आप गुरु मंत्र दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। कांचीपुर ने कहा देखो मैं तो नहीं दे सकता, जो भगवान जो वरदराज है उनसे पूछूंगा मैं कि तुम्हें दीक्षा देनी है या नहीं देनी है, अभी तुम प्रतीक्षा करो। तो उसमें कांचीपुर ने सपने में वरदराज ने उनको आदेश दिया कांचीपुर को, नहीं तुम उनके गुरु होने योग्य हो, चिंता नहीं, तुम ही उनके गुरु होने हो। बताया कि नहीं, महापूर्ण गुरु तुम नहीं, तो तुम मत देना। अब महापूर्ण कौन थे, ओ महापूर्ण थे दूसरे वैष्णव, है ना। तो वो इनके गुरु योग्य होने सुनकर के लक्ष्मण देश ने फिर रंग में यात्रा की। वो महापूर्ण कौन है, अरे दोनों लेने के लिए आए थे, यमुना जब शिष्य जिनको उन्होंने स्तोत्र पाठ किया ना, तो वो इनके गुरु होंगे, इसलिए तुम वो दीक्षा उनसे लेगा। ये बात उन्होंने लक्ष्मण ऋषि से बताई, तो दोबारा फिर रंगम में गए वो दीक्षा लेने के लिए है। मार्ग में उनके महापुरुष मार्ग में भेंट हो गई और ये उन्हें दीक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात अब लक्ष्मण देशिक जी कांचीपुर में अपने परिवार के साथ, परिवार को सारी पत्नी थी वो निवास करने लगे। पत्नी बड़ी स्मार्ट थी, स्मार्ट मत की थी। एक बार इन्होंने अपने गुरुदेव को वहीं बुला लिया, गुरुदेव पास में रहेंगे, कौन, कांचीपुर जी जो उनके शिक्षा गुरु थे, उनको उनके पास में रहने की व्यवस्था कर दी। गुरु जी यहाँ रहेंगे तो फिर धीरे धीरे उनसे दर्शन होगा। तो अभिलाषा थी, वहां रख दिया उनको। एक बार क्या हुआ, हाँ, जो पूर्णाचार्य भी शूद्र कुल में थे, हाँ शूद्र कुल में थे, ये भी शूद्र कुल में थे पूर्णाचार्य। तो अब गुरु जी को घर पास ही रख लिया, गुरु जी पास में रहते थे, गुरु जी शादी से विवाहित थे, पत्नी थे उनकी गृहस्थ थे। तो एक बार पूर्णाचार्य की पत्नी जल भरने के लिए कुएं में आई और रामानुज की पत्नी भी आई। जानते हो कुएं के पास जो कुएं देखोगे तुमने, ये बाल्टी रखी रहती है, उसमें रस्सी बंधी रहती है और वो बाल्टी सबके लिए होती है, तो उसे पानी खींचते हैं लेकर चले जाते हैं। तो अब इसकी पत्नी तो अहंकार है, तो वो अलग बाल्टी लेकर के आई थी, उसे बाल्टी पानी निकाल लेती है, दूसरी बाल्टी से पानी निकाल लेती पूर्णाचार्य पत्नी। जो पानी खींच रहती है छलक करके उसका पानी गिर गया रामानुज की पत्नी के कलश में, वो बाल्टी गिर गया, वो बिगड़ गई। बहुत अपमान किया उनका, है बहुत अपमान किया उनका, बहुत नीच जाते बहुत कुछ कहकर उनका अपमान कर दिया है। ये घटना जब महापूर्ण को पता चली, बड़े दुखी हुए, सोचे अब यहाँ रहना ठीक नहीं किया, यहाँ रहेंगे फिर ऐसी घटना घटेगी और इस तरह इसका अपराध हो जाएगा, ये जो इसकी पत्नी अपराध करेगी।
विचार करके वहां से वो लक्ष्मण बताए बिना श्रीरंगम चले गए। अब लक्ष्मण सामने लक्ष्मण आए शाम को, अब गुरु जी है ही नहीं है। पूछा तो लोगों ने बताया तुम्हारी पत्नी ने उन्हें पत्नी अपमान किया था, इसलिए चले गए। अब इसके पश्चात अब उन्हें विचार कर लिया कि अब इस पत्नी को त्यागना होगा, मुझे गृहस्थ त्यागना ही होगा। ये भक्ति विरुद्ध चली जा रही है। उसी समय एक घटना ऐसे, एक भूखा ब्राह्मण, जब ब्राह्मण घर में नहीं थे, एक भूखा ब्राह्मण उस पत्नी घर में बोल गया, पत्नी घर में तू भिक्षाम दे, उल्टा सीधा क्या उसको गाली गलौज करके भगा दिया। और वो बेचारा वहां पर मुख दुखी होकर जा रहा था, वहां से लक्ष्मण आ रहे थे, समझ गए, देखा बड़ा दुखी ब्राह्मण दुखी हो गया, क्या हुआ? अरे घर में कोई महिला है, इतनी ऐसी गाली गलौज किया, इतना अपमान किया मेरा, और समझ गए कोई मेरी पत्नी होगी, कौन हो सकता है। तो उन्होंने कहा दोबारा जाओ। अब अरे अपमान कर दोबारा कैसे जाऊंगा मैं, व्यवस्था करता हूँ। वो तुरंत बाजार में गए, उन्होंने एक पत्र लिखा, ये नारियल लिया, उसमें लाल कपड़ा लपेटा, लिख दिया तुम्हारे भाई का विवाह हो रहा है, जल्दी आ जाओ, तुम्हें सब काम धाम संभालना है, तुम वही दे देना, बस हो गया। अब तुमको खिलाएगी भी, पिलाएगी भी, आदर भी करेगी है। और नीचे से उस पत्नी जो पिताजी का नाम लिख दिया, साइन कर देने से। तो वो गया, वो डरते डरते गए, क्या होगा। जैसे उन्हें पकड़ाया, पत्र पड़ा, खुश हो गई, अरे मेरे मायके से आया है, बुलाया, खिलाया पिलाया, आनंद से उसको खिला के भेजा। तो उसने सोचा, इतनी व्याकुल हो गई पिता का पत्र पा करके, वो लक्ष्मण उनके आने की प्रतीक्षा भी नहीं की, समान बाधा चले गए, और वो बात छिपे हुए थे। जैसे हो गई, वो भी घर में गए, 2 कपड़े उठाए, वो भी निकल गए। अच्छा पीछा नहीं छोड़ते ना, निकल गए वो घर में गए, 2 कपड़े उठाए हमने, तो धोते उठाए, वो निकल पड़े, वो बस गृह त्याग दिया। इस प्रकार से है पहुंचे वहां पर, और तब से जाकर के अब गृह त्याग कर दिया, और तब जाकर के अब प्रचार शुरू कर दिया, चारों ओर की महिमा हो गई है। अब इधर क्या हुआ, उस समय जो वहां के जो व्रत राज्य के जो पुजारी थे, अब लक्ष्मण जी से अब चिढ़ने लगे, पढ़ने चिढ़ने लगे, उनको मारने की योजना बनाई। उनको बहुत बड़े आचार्य बन गए ना, हजारों शिष्य बन के। एक बार उनको अपने घर में निमंत्रण दिया, और निमंत्रण दिया, वो खीर में विष मिला दिया, विष, और कहा, और वो जो पंडा था, अपनी पत्नी ने कहा तुम परिवेशन करना है इसको, कि क्योंकि हम करेंगे तो इसको संशय हो जाएगा। पत्नी बड़ी भक्तिमती थी, ठीक है मैं करूंगी। जब वो भक्त है, जब वो परिवेशन कर रही थी, तो उन्हें इशारे से कोई इशारा कर दिया, तो रावण ने तुरंत वो खीर को, बोली बिल्ली बैठी थी, बिल्ली को खिला दिया, बिल्ली मर गई। वो समझ गए। इस प्रकार से कई बार उनको मारने की चेष्टा की गई, लक्ष्मण को मारने की बहुत चेष्टा की गई। इस प्रकार से फिर सर्वत्र वैष्णव का प्रचार किया, श्री भाष्य की रचना की, और जब देह त्याग किया, उनके शरीर को नीचे मतलब कि उनको सांझ दी गई, और सुनते हैं कि वो अगले दिन शरीर बाहर निकल आया। अब जो मूर्ति उनकी क्या होता नहीं त्रिपुरम है, नहीं यार, त्रिपुरम क्या होता है एक गांव में, एक गांव के अंदर है वो मूर्ति, वो वही मूर्ति है, सिद्ध मूर्ति है, मूर्ति बनाई नहीं गई है, वो स्वयं ही वहां से निकल आए। हाँ वही वो सुशील बाहर निकल आया उनका है।
मुझे जहाँ याद आ रहा है वो तिरुवनंतपुर कोई नाम है वहां पर नहीं कि मुझे अच्छी बात याद है। हम अंदर गए थे, वो छोटा गांव से आया हूँ, बहुत छोटा गांव से आया हूँ, बहुत छोटा गांव से, बहुत प्रसिद्ध गांव नहीं है वो। तो हम देखा उसको, वो बाद में ले, पर मुझे जहाँ मुझे याद आ रहा है, मेरे को देखो उसको मैं, मुझे जहाँ तुम्हें याद आ रहा है तो हम भटक गए थे गाँव, छोटा गाँव हो, छोटा गाँव कस्बा है नहीं, मंदिर ध्यान टम्बल नहीं हो सकता उनका, वो प्रतिभूत है ना, प्रतिभूत हो सकता है, मुझे याद है।